हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए बायोलॉजी का जो क्वेश्चन बैंक में 2011 से 24 तक जो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है, जिसको मैं एक सीरीज में लाया हूं और जो मैट्रिक 2025 में देंगे उसमें 80% क्वेश्चन बैंक का ही होता है। तो आप लोग का ये सीरीज बेस्ट होगा। अगर बेस्ट लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब को अवश्य करें। जिसमें आप लोग का पहला जो चलता है कि मनुष्य का वृक्क संबंधित है पोषण के लिए, कि उत्सर्जन के लिए, कि श्वसन के लिए, कि परिवहन के लिए। तो आप लोग का यहाँ आंसर होगा, क्या होगा? उत्सर्जन के लिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, कि क्लोरोफिल, कि सूर्य का प्रकाश, कि इनमें से सभी। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चल अगला क्वेश्चन कहा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कि CO2 से, कि ग्लूकोज से, कि डिक्टियोजोम से। तो आप लोग का जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, कि लाल रक्त कण में, कि वर्णी लवक में, कि मैग्नीशियम में। तो वर्णी लवक में पाया जाता है। अगला जो है मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य में उत्सर्जी जो अंग है वो आप लोग का रक्त है, कि श्वेत ग्रंथि है, कि वृक्क है, कि अग्नाशय है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा वृक्क। जो आप लोग का देख रहे हैं क्वेश्चन 2016 के फर्स्ट सेटिंग 20 और 20 के फर्स्ट सेटिंग से दोनों पूछा है। बोला गया अगला जो क्वेश्चन है अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपात के द्वारा पकड़ता है। ये आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक बार वीडियो को देख लेने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोग देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो सेशन है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बोला गया निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से स्रावित होती है? यकृत से, कि अग्नाशय से, कि छोटी आंत से, कि इनमें से कोई नहीं। तो यकृत से होती है। अगला बोला गया गार्ड कोशिका की भीतरी मोटी होती है? भीतरी में, कि बाहरी में, कि पार्श्व में, कि इनमें सभी। तो भीतरी में। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, की उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए आप लोग के लिए सभी होगा। क्या होगा? स्वपोषी होगा, उपयुक्त सभी। बोला है पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, कि कोशिका द्रव में, कि हरित लवक में, कि केंद्रक में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि स्वपोषी पोषण है होता है हरे पौधों में, कि कवक में, कि जंतु में, कि सभी में। तो स्वपोषी पोषण होते हैं सिर्फ हरे पौधे में। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत, ग्रसनी, अमाशय, ग्रास नली। तो छोटी आंत जिसकी लंबाई होती है 7 मीटर। बोला गया निम्नलिखित में से किस कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP को, कि ATP को? तो ATP को, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बोला गया है अगला जो क्वेश्चन है पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके सहायता से होता है? शिरा के द्वारा, कि रंध्र के द्वारा, कि मध्य शिरा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र के द्वारा पतियों में गैस का आदान प्रदान होती है। हृदय में से रक्त का रुधिर में संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो बोला गया फेफड़ा के द्वारा, कि अलिंद के द्वारा, कि निलय के द्वारा, कि इनमें से सभी। तो इसमें अलिंद के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, कि मैनोमीटर, कि स्फिग्नोमैनोमीटर, कि इनमें से कोई नहीं। तो स्फिग्नोमैग्नीमीटर। अगला जो क्वेश्चन है रक्त में कौन सा अवयव घायल स्थान को रक्त स्राव का मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है? RBC, WBC, प्लेटलेस हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि स्टोमाटा खोलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? द्वारक कोशिका, कि सखी कोशिका, कि चालनी, कि मूल रोम। तो द्वार कोशिका क्या करता है? उसको नियंत्रित करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, कि लाइपेज, कि ट्रिप्सिन, कि अमाइलेज। तो लाइपेज है। किस प्रकार का शोषण सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त करती है? वायवीय शोषण की, अवायवीय शोषण की, और भी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का जो होगा इनमें से कोई नहीं जो होगा, जो इसमें नहीं होगा। लेकिन बोला गया किस प्रकार का शोषण में ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण में मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन कहा गया पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? गोंद होता है, कि टैनिन होता है, कि रेजिन होता है, कि इनमें सभी होता है? तो सभी प्रकार की ये निकलती है पौधों से, गोंद भी, टैनिन भी और रेजिन भी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, कि सर्वाहारी, कि अंतर्ग्रहण, की स्वपोषी। तो अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मैंने उस ग्रहण करेगा। मानव के हृदय कितने कोष्ठ बटे होते हैं? तो आप लोग जानते ही होंगे 2, कि 3, कि 4, कि 5। तो आप लोग जानते होंगे कि 4 वो।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन क्या आ गया, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है कि अग्नाशय की अंडाशय है कि एड्रिनल है? तो आप लोग जानते हो कि लीवर सबसे मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि में से एक होती है। ग्वाइटर तथा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से कि मोटापा की कमी से कि चीनी की कमी से कि रक्त की कमी से? तो आयोडीन की कमी से होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कहा गया है मानव में डायलिसिस थैली होती कहाँ? नेफ्रॉन में कि न्यूरॉन में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि कोई नहीं? तो नेफ्रॉन में होती है। भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन क्रिया कि अपचयन क्रिया कि संयोजन क्रिया कि अपचयन कि विस्थापन? तो उपचयन क्रिया है। कहा गया अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन कि एस्ट्रोजन कि थायरॉक्सिन कि साइटोकाइनिन? तो साइटोकाइनिन आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स, इंग्लिश में सिनेप्स बोलते हैं या सेनेटिक दरार बोलते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन कि एंड्रिनन कि इंजेस्ट्रोन कि इंसुलिन? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में पाई जाती है। पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण संभव हो पाता है? जिबरेलिन कि साइटोकाइनिन कि एब्सिसिक अम्ल कि इनमें से सभी? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियों का रंग क्या हो जाता है? मुरझाना शुरू हो जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें सभी? तो अनुमस्तिष्क। थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन की वृद्धि हार्मोन की इंसुलिन की एंड्रोजन? तो थायरॉक्सिन। बोला गया अगला, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है कि बेरी बेरी होता है कि एड्स होता है कि घेंगा होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। बोला गया एंडोज है नरलिंग हार्मोन कि स्त्रीलिंग हार्मोन कि पाचक रस कि थायराइड हार्मोन? तो नरलिंग हार्मोन है। अगला बोला एंड्रोजन है एक नरलिंग हार्मोन। बोला इनमें से कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावित ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण की यकृत नहीं है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन की इंसुलिन की थायरॉक्सिन की एंड्रोजन? ये वृद्धि हार्मोन जो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। बोले मधुमक्खी के डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होता है? मेथनोइक अम्ल की, इथेनोइक अम्ल की, मिथाइल साइनाइड अम्ल की? इनमें से कोई नहीं? तो मेथनोइक अम्ल है। बोला कि अगला जो है किसे रासायनिक दूत कहा गया है? हार्मोन को कि उद्दीपन को कि पाचक रस को कि आवेग को? तो हार्मोन को कहा गया है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबरम कि कैनरियम कि सेरिबेरब्रम कि मस्तिष्क सिस्टम? तो सेरिब्रम होती है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कि एस्ट्रोजन कि थायरॉक्सिन की? और भी दोनों? तो ए और बी दोनों हैं। कौन सा है? ए और बी दोनों है। ए और बी दोनों हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन कि साइटोकाइनिन कि ऑक्सीन कि ऑक्सीटोसिन? तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। बोला पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा कि पत्तियों द्वारा कि तना के द्वारा कि कोई इनमें से कोई नहीं? तो इनमें बोला गया है इनमें से कोई तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ आंसर होगा कि किसके द्वारा होती है? फूल के द्वारा होती है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय की शुक्रवाहिका की गर्भाशय की डिम्बाइनी? तो शुक्रवाहिका। बोला अगला जो क्वेश्चन है नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? किण्वन कि बौनापन कि मधुमेह कि? इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों की, गुड़हल की, पपीता कि? इनमें से कोई नहीं? तो पपीता होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन का आ गया, फूलों में पुष्पों में नर का प्रजनन अंग कौन कहलाता है? पुंकेसर की, अंडकोश की, वर्तिका की, बत्तिक्र? तो बोला पुंकेसर। द्विखंडन होता है अमीबा में कि पैरामीशिया में कि लैसमिया में कि इनमें सभी? तीन में से सभी में होता है द्विखंडन। मानव मादा में अंडाणु निषेचित होती है कहाँ? गर्भाशय में कि अंडाशय में कि योनि में? फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में होती है। यदि कोई लड़की मोटापा होती है तो उसका निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में कि मटर में कि शैवाल में कि प्लाज्मोडियम में? तो हाइड्रा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होती है ईस्ट में कि अमीबा में कि प्लाज्मोडियम में कि लैनोस्मिया में? तो ईस्ट में। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय कि गर्भाशय? ये सब तो पाया ही जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका पाया नहीं जाता है। परागकोश होते हैं बाह्य दल में कि अंडाशय में कि अंडाशय में? परागकण है, तो परागकण में पाया जाता है। बोला गया फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर कि स्त्री केसर कि अंडाशय के बीज? तो अंडाशय। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाश अनुवर्तन कि गुरुत्वानुवर्तन कि रसायन अनुवर्तन कि चलानुवर्तन? तो कौन होगा? रसायन अनुवर्तन।
शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होती है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, कि वृषण में, कि शुक्राशय में? तो अधिवृषण नहीं, वृषण में होती है। बोला गया एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? पपीता है, कि हुड़हुल है, कि सरसों है, कि इनमें से कोई नहीं? तो पपीता है। बोला गया मानव जनन अंग किस आयु के परिपक्व क्रियाशील होता है? 18 वर्ष, कि 30 वर्ष, कि 12 वर्ष? तो 18 वर्ष की उम्र में होती है। बोला गया अगला जो है, बीज विकसित होता है बीजांड में, कि अंडाशय में, कि परागकोश में, कि पुंकेसर में? बीजांड में। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? आंत्रज्वर, कि एड्स, कि सुजाक, कि बी और सी दोनों? तो बी और सी दोनों है। विकसित अंडाशय कहलाता है फल, कि बीजांड, कि बीज, कि इनमें से कोई नहीं? तो फल कहलाता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, कि सिफिलिस, कि मस्सा, कि होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तीन में से सभी नहीं, मस्सा हो जाएगा। अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कि कुत्ता, कि बिल्ली, कि बकरी? तो केचुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति को पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? CO2 था, कि NO2 था, कि O2 नहीं था? इनमें से सभी। अर्थात जब इस टाइम पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ था उस टाइम पृथ्वी पर कुछ भी वस्तु नहीं। अगला, मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाता है? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाता है? 23 जोड़ा और 46 गुणसूत्र बोला गया है। बोला कीटों में पंख के चमगादड़ के पंख किस तरह होते हैं? समजात, वृत्त अंग, की अवशेषीय अंग, की समवृत्तीय अंग, की इनमें से कोई नहीं? तो समवृत्तीय अंग होती है। अगला जो क्वेश्चन कहा गया, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है? विखंडन द्वारा, कि मुकुलन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, कि इनमें से सभी द्वारा? तो विखंडन द्वारा। पौधों में जनन कहाँ पाया जाता है? तना में, कि जड़ में, कि पुष्प में, कि फल में? तो पुष्प में पाया जाता है। समजात अंगों का उदाहरण कौन है? हमारा बोला है समजात अंगों का उदाहरण कौन है? हमारा हाथ तो कुत्ते का अग्रपात, कि हमारे दांत और हाथी के दांत, कि आलू और घास के ऊपरी भूसरी, कि इनमें से सभी? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात है। बोला गया एक विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? चिंपैंजी से, कि चीन के विद्यार्थी से, मकड़ी के से, कि जीवाणु से? तो चिंपैंजी से। बोला गया अगला जो क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना था? मटर के पौधा, कि चना के पौधा, कि सेम के पौधा, इनमें से कोई नहीं? तो मटर के पौधा। निम्न में से कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है? छोटका टी, कि बड़का टी, कि छोटका छोटका टी, कि बड़का बड़का टी? तो छोटका छोटका टी बौना को दर्शाता है। बोला कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बोला गया आँख का रंग, कि चमड़ी का रंग, कि शरीर का रंग, कि बाल की प्रकृति? बाल की प्रकृति। बोला गया अगला जो क्वेश्चन है, स्त्री में गुणलिंग गुणसूत्र पाया जाता है? XX, कि XY, कि दोनों? की इनमें से कोई नहीं? तो XX पाया जाता है लड़की में, XY पाया जाता है लड़का में। बोला है द ओरिजिन ऑफ स्पीच स्पाइस द नाम पुस्तक किसने लिखा था? ओरिजिन द प्राइस पुस्तक नाम किसने लिखा था? डार्विन ने। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीन प्ररूप, के लक्षण प्ररूप, के फेनोटाइप, के अनुवांशिक? जीन प्ररूप। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषीय अंग मानव में पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी, की अंगूठा, की नाक, की अपेंडिक्स? तो रीढ़ की अवशेषीय अंग मैंने इसका कोई काम नहीं है, अपेंडिक्स बोलते हैं आजकल इसे पेंटिक्स बोलने लगे हैं लोग। बोला न्यूक्लियस शब्द किसने के द्वारा जारी किया? रॉबर्ट हुक के द्वारा जारी किया गया था। बोला हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, की उपभोक्ता, की उपघटक, की आहार श्रृंखला? तो उत्पादक कहलाता है। इनमें से कौन मुर्दा खोर है? मुद्रा खो तो दूसरा जीव है। विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड, की फल, की बीज, की इनमें से सभी? तो फल कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ओजोन परत में पाया जाता है? बोले वायुमंडल की निचली सतह पर, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, कि वायुमंडल के मध्य, की इनमें से कोई नहीं? तो वायुमंडल के मध्य पाया जाता है। बोला निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं, की घास बकरी, की बकरी घास हाथी, की घास हाथी? तो बोला गया घास, बकरी और मानव। बोला गया कि ओजोन में ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितने परमाणु कितनी होती है? 3 होती है। अपघटक के उदाहरण कौन है? कवक। अपघटक का उदाहरण कौन है? अपकवक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना है? वृक्षों के, कि बिजली के, कि मिट्टी के, कि जल के? तो वृक्षों के। बोला है कौन सी ओजोन परत छेद के लिए उत्तरदायी होता है? हाइड्रोजन गैस, की नाइट्रोजन गैस, की क्लोरोफ्लोरोकार्बन, की मीथेन? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन। बोला कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, कि मृदा संरक्षण से, कि जल संरक्षण से, कि वृक्षारोपण से? तो बल संरक्षण से। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारण अम्ल की वर्षा होती है? SO2, की CO2, की CO, की SO2 Cl2? तो SO2 के कारण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वायु, की सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, वर्षा के जल? तो सूर्य की
प्रकाश है। बोला निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? स्थल मंडल की, वायुमंडल की, जैव मंडल की, इनमें से सभी, तीन में से सभी। बाघ उपभोक्ता है प्रथम श्रेणी के स्तर का, द्वितीय स्तर का, तृतीय स्तर का, चतुर्थ स्तर का? तो तृतीय स्तर का है। अगला बोला गया है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी प्रकार की होती है? 2, 3, 4। बोला है कि 4। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एककोषीय, द्विकोषीय, बहुकोषीय कि चक्रकोषीय? तो होता है बहुकेशिकीय है। कौन सा है? बहुकेशिकीय। वायुमंडल में CO2 के प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में CO2 के प्रतिशत लमसम 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.003%। तो 0.03% है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। बोला निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बोला वायु प्राकृतिक संसाधन, मृदा प्राकृतिक संसाधन, जल प्राकृतिक संसाधन, और जीवधारी नहीं है प्राकृतिक संसाधन। तो ये हो जाएगा। यूरो 2 का संबंध किससे? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण, इनमें से कोई? वायु प्रदूषण से। बोला गया अगला, निम्न में से कौन सी भूमि जल की भूमि, जल का उदाहरण है? नदी की, कुआं की, समुद्र? कौन सा है उदाहरण? तो मैं बात करता हूँ कुआं के। कौन सा? कुआं के। बोला गया निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केचुआ की, मछली की, शेर की, बकरी? तो हो जाएगा केचुआ। बोला गया है इसके बाद जो क्वेश्चन है, आप लोग के लिए क्वेश्चन देता हूं कि जो क्वेश्चन आया है उसमें से आप लोग का कितना कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही है और कितना गलत है। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें।